हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 16.5 हम लोग सर्किल का पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया था। 23 देखते हैं। 23 कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर bisectors perpendicular bisector of the sides of a cyclic quadrilateral are congruent. Proof. देखिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ए बी सी डी, इसका एक बाइसेक्टर खींच दीजिए। वो इसको लिए पी क्यू ये आर, समझ में आया? मान लीजिए ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और पी आर और क्यू एस क्या है, इसका बाइसेक्टर है। और ये चारों का हो जाएगा। अब आप क्यू एस इसका हो जाएगा, एस क्यू बी सी का हो जाएगा, यार इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओ मान लीजिए सर्किल का क्या है, सेंटर। अब ये हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साइड्स कौन से हैं? ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है। तो इन पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला गया है तो क्या कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम पॉइंट से पास करते हैं दोनों, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वो सेम है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या सेम पॉइंट से पास करते हैं। तो यही हमको प्रूव करना है कि अगर हम प्रूव करते हैं क्यू एस पी आर क्या है, ये दोनों अगर सेम पॉइंट से पास करते हैं तो इसका मतलब पी आर और क्यू एस क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में हमको क्या प्रूव करना है। तो प्रूव लिख लें पहले। प्रूव करना है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ the perpendicular bisector of AB, BC, CD and DA are congruent. That is passes through the same point. Same point. We know that, हम जानते हैं क्या? The perpendicular bisector of every chord. थ्योरम पढ़े हैं आप लोग। The perpendicular bisectors of every chord या chord, every chord passes through the, बस यही यूज होना है इसका, सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल।
हम क्या कहते हैं कि द परपेंडिकुलर, अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी भी चॉर्ट पर या किसी भी चॉर्ट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो हमेशा क्या करता है, सेंटर से पास करता है, ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, आप लोग थ्योरम पढ़े हैं। ए बी क्या है हमारा, ऐसे देखें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये क्या है, साइड है, लेकिन अगर ए बी देखें तो कॉर्ड भी है ना, कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, बी सी भी कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड है और डी ए भी कॉर्ड है, और सब पे देखिए क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर कॉर्ड पर है तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। इसका मतलब जो डीए पर कॉर्ड होगा वो भी डीए कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी सेंटर से पास करेगा, ए बी पर जो होगा वो भी सेंटर से पास करेगा, बी सी पर जो होगा वो भी सेंटर से पास करेगा, और सी डी पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा। दैट मीन्स कि ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस फ्रॉम द सेंटर, पूरा जितना भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होंगे वो ये जितने भी कॉर्ड के होंगे, लिखा है यहाँ एवरी कॉर्ड, जितने भी कॉर्ड के होते हैं क्या होता है, सारे सेंटर से पास करते हैं। इसका मतलब ये क्या करेगा, चारों साइड्स के या चारों कॉर्ड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो कहां से पास करेंगे, सेंटर से पास करेंगे। एंड वी हैव टू प्रूव, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि ये सारे सेम जगह से पास करेंगे या एक पॉइंट से पास करेंगे तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या कि एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, दैट इज क्या है, वो सेंटर है, और सेंटर से पास कर रहे हैं, बस ये हमको प्रूव करना था। हम लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका किसका है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर passes through the center. Center of circle, that is they are congruent. यही हमको प्रूव करना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसमें कुछ नहीं करना था, दो चीज़ें हमको खाली लिखनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यही हम लगा दिए। हमको पता चल गया कि ए बी बी सी सी डी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास करता है, डेट मीन्स वो सेम पॉइंट से पास करता है। अगर सेम पॉइंट से पास करेगा तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट में इंक डाल लूँ मार्कर में। अगला क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन नंबर 23 शायद होगा 24। सर्किल अपनी समाप्ति की ओर है, 6-7 लेक्चर और बचे हैं इसमें। फिर देखते हैं अगला क्या शुरू करना है। अगला आप सीरियल से चलेंगे, शायद रैशनलाइज हम लोग पढ़ चुके थे, रैशनलाइजेशन पढ़ चुके थे, उसके बाद वाली टॉपिक शुरू करेंगे। ये किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर सर्किल पढ़ा दीजिए, तो मैंने शुरू कर दिया था। चलिए अच्छा ही हुआ। अगला क्या करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल, center of the circle
circumscribing the cyclic rectangle. Scribing the cyclic rectangle ABC. Angle ABCD is the point of intersection of its diagonal. ABCD is the point of intersection of its diagonal. Point of intersection of its diagonals. सॉल्यूशन, चलिए फिगर देखते हैं। सबसे पहले फिगर देखते हैं। ये कोई सर्कल है, नहीं बनेगा। ठीक, बन जा भाई। ये सर्कल है कोई, कह रहा है कि ये सर्कल एक रेक्टेंगल को घेर रही है। ए बी सी, ये कोई सेंटर है सर्कल का, और ये डायगोनल है। सर्कल का सेंटर ये है। कह रहा है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल घेर रहा है इसको अगर, और क्या है, ओ सेंटर है इसका। ओ मान लीजिए, ओ क्या है, सेंटर है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेट एबीसीडी पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ इट डायगोनल। तो कह रहा है जो ये सर्कल का सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है, ये AC और BD, यानी जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, रेक्टेंगल का जो क्या है, साइक्लिक रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सर्कल। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो सर्कल ये घेर रही है, मतलब रेक्टेंगल जो सेंटर को घेर रही है, तो बता रहा है कि ये सेंटर जो है, ये क्या है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यानी जहां AC और BD एक दूसरे को कट करते हैं, तो वो कहाँ कट करते हैं, इस सर्कल के सेंटर पर कट करते हैं। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आगे। सबसे पहले लिख लीजिए क्या, ABCD इन सर्कल से और में क्या हो जाएगा, ABCD जो साइक्लिक रेक्टेंगल, ABCD इज अ साइक्लिक रेक्टेंगल and AC and BD of its diagonal, of its diagonals. ठीक, let O is the center of the circle. समझ में आया आपको? अगला, सिंस ABCD क्या है, एक साइक्लिक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ साइक्लिक रेक्टेंगल, ये गिवन है हमको। अब आप लोग को प्रॉपर्टी पता होगी कि साइक्लिक रेक्टेंगल, छोड़िए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पे आइए। रेक्टेंगल के प्रत्येक एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब सारे एंगल क्या होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। नाउ वी राइट, लिख लेते हैं हम लोग एंगल ABC, फिगर में देखिएगा ये वाला एंगल, फिर एंगल BCD, ये वाला एंगल, इक्वल टू एंगल BCD। नाउ BCD एंगल CD है, ये वाला एंगल,
एंगल CDA एंड लास्ट एंगल DAB इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ABCD साइक्लिक रेक्टेंगल है या ABCD रेक्टेंगल है। तो ये एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल CDA और एंगल DA, ये चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के होते हैं तो ऑब्वियसली होंगे। नाउ अगर ये 90 डिग्री के हैं दैट मीन्स ये इंप्लाई करता है क्या, क्वेश्चन नंबर इसको 1 डाल दीजिए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या राइट एंगल आप लोग लिख सकते हैं, इज राइट एंगल लिख लीजिए। नाइन्टी डिग्री दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट हमको ये प्रूव करता है क्या कि ये कब 90 होगा, जब AC एंड BD आर डायमीटर्स। दैट इज फ्रॉम फर्स्ट से AC एंड BD आर डायमीटर। देखो AC और BD जब डायमीटर होंगे, क्योंकि क्या है ये हमसे कह रहा है कि एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल CD, एंगल DAB क्या है, ये 90 डिग्री है, यानी ये सारे एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री हैं। और अगर सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो ये हमको पता है कि अगर सर्कल है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो AC एंड BD ये क्या होगा, डायमीटर्स होंगे। अगर ये डायमीटर होंगे तभी ये सेमी सर्कल होगा। कौन सा, ये आर्क, जो आर्क DB है, फिर आर्क जो कौन सा आर्क, और कौन सा आर्क BC जो है, या आर्क CD जो है, या आर्क AB जो है, ये सारे कब होंगे, ये सारे क्या होंगे, सेमी सर्कल होंगे तभी जब क्या होगा AC और BD क्या होंगे, डायमीटर्स होंगे। अभी तो हमको ये बताया है डायगोनल से, हमने प्रूव कर दिया क्या कि AC एंड BD क्या है, AC और BD क्या है भाई, AC एंड BD क्या है, डायमीटर है। क्यों? क्योंकि एंगल सारे एंगल से क्या है 90 डिग्री, और ये अगर AC और BD डायमीटर सारे एंगल कहाँ बनना है, सेमी सर्कल में बनना है। हम इससे प्रूव किए हैं कि ये सारे एंगल अगर 90 है, इसका मतलब दैट मीन्स ये सेमी सर्कल में है, और ये सेमी सर्कल में कभी होंगे जब AC और BD क्या होगा, डायमीटर होगा। तो हमको फ्रॉम फर्स्ट से ये बताता है कि AC एंड BD क्या है, डायमीटर। क्यों? क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टी पता है, या हमको ये थ्योरम पता है एंगल सर्कल। एंड आल्सो वी नो दैट, हम लोग एक चीज और क्या जानते हैं, एंड आल्सो वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल always passes through the center। सर्कल के डायमीटर्स एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पर इंटरसेक्ट करते, किसके, सर्कल के सेंटर ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। दैट इज दैट मीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, सब्सक्राइब द लिख दीजिए, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब घेरता है, द साइक्लिक रेक्टेंगल ABCD इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। ABCD is the point of intersection of its diagonal। इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, ये क्या प्रूफ कर रहा है, इट्स डायगोनल।
ये क्या बता रहा है हमको? ये हमको बता रहा है कि जो सर्कल का सेंटर है वो कौन है, इन दोनों के डायगोनल के इंटरसेक्शन का पॉइंट है। यही हम प्रूव भी किए हैं, क्योंकि ये क्या है, अब ACBD हम प्रूव कर दे कि डायमीटर है, और डायमीटर ऑलवेज कहाँ से पास करते हैं, सेंटर से पास करते हैं, और AC और BD वो क्या दिया है, डायगोनल्स है। तो ACBD अगर डायगोनल्स है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है कहाँ, वही सेंटर है। यही वो प्रूव करने के कारण कि जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा, सेंटर होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इसका सेंटर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। छोटे छोटे क्वेश्चन देखने में भले टफ लग रहे हो, लेकिन ये टफ है नहीं, बस कुछ थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए। और मैं तो जब से शुरू किया हूँ सर्किल तब से बता रहा हूँ कि थ्योरम्स और सर्किल की प्रॉपर्टीज आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, और ख़ास करके सर्किल नहीं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इन सब के, क्योंकि बीच बीच में करके पूछता है, तो प्रॉपर्टीज यहाँ लगती हैं, तो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टीज तो कम से कम पता ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral in which BA and CD when produced, BA and CD when produced meet in E, meet in at meet in E and EA equal to ED, EA equal to ED. Proved that AD parallel to BC and EB equal to EC. AD parallel to BC and EB equal to EC. ठीक, सॉल्यूशन फिगर देखिए। सबसे पहले ABCD करा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ABCD क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। प्रोड्यूस किसको करता है, BA को एंड CD, BA एंड CD, BA एंड CD, यानी ABC। कहता है इसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा ऐसा बढ़ाइए कि मिल जाए ये दोनों। पॉइंट ई पर क्या करते हैं लोग, मिलते हैं सी और बी, सच दैट क्या हो जाता है, EC बराबर EB बराबर EC हो जाता है। ठीक है, ये फिगर है। चलिए आगे करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या हमको गिवन है,
ABCD is a cyclic quadrilateral in which BA and CD when produced meet E and EC बराबर EB। ठीक है, EC इक्वल टू क्या कह रहा है वो, EC इक्वल टू EB है। फिर हमको क्या प्रूव करना है कि AD पैरेलल है किसके, BC के, और क्या है, और एक क्या, और एक प्रूव करना है EB इक्वल टू EC के, सॉरी EA इक्वल टू ED है, EA इक्वल टू ED है, EA इक्वल टू ED है, इक्वल में जब मिलता तो EA इक्वल टू ED। ठीक है, नो सिंस EA इक्वल टू क्या है, इसका मतलब अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल हम लोग मान लें तो क्या, BAD बोल दीजिए, BAD इक्वल टू एंगल CDA, X मान लीजिए, क्यों, अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, एंगल ऑफ इक्वल साइड। क्वेश्चन आप लोग समझें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जब हम BA को यानी BA और CD को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर एट पॉइंट E पर मिलते हैं। ठीक है, E पर ये दोनों मिल गए, और जब E पर मिलते हैं तो एक रिजल्ट सामने आता है, कौन सा, कि EA बराबर ED हो जाता है, EA इक्वल टू ED हो जाता है। फिर हमसे पूछा है आप प्रूव कीजिए कि AD क्या है, BC के पैरेलल है, और क्या है, EB इक्वल टू EC है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चूंकि हमको गिवन है क्या कि EA इक्वल टू क्या है, ED है, अगर ये इक्वल टू ED है दैट मीन्स इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वो आपस में इक्वल्स होंगे। ठीक है, अब सिंस ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेटरल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यानी एंगल BAD कितना हम माने, x, प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्यों, इसको हम प्रॉपर्टी लिख देंगे क्या, BAC प्लस CAD अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, नाउ अगला, अगर ये प्लस ये 180 है तो ये और प्लस ये भी कितना होगा, 180 होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC, सॉरी हाँ एंगल ADC, या क्या लिखे हैं, CDA लिखे हैं, तो CDA लिख सकते हैं, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल ABC कितना, एंगल ABC ऐसे रहना दो, प्लस एंगल CDA कितना है, x है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस x,
यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू आ गया, बस आ गया 180 माइनस। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से देखिए, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस एक्स, और सॉरी एंगल ए बी सी कितना है, 180 डिग्री माइनस एक्स, माइनस कर दीजिए, कट गया, यानी एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ए बी सी। ये होगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम लोग देखें, फ्रॉम फर्स्ट से एंगल क्या आया है, बी सी डी बराबर एंगल ए बी सी, बी सी डी बराबर एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस सी डी ए लिखा है ना, ए बी सी प्लस सी डी ए, सी डी ए बी सी प्लस सी डी, एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, बी ए डी, ठीक है, प्लस बी सी डी, यानी बी सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को लिख सकते हैं बी सी डी, एंगल ए बी सी। फ्रॉम फर्स्ट से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट पे क्या लिखा है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, हम लोग बी सी डी को लिख क्या सकते हैं, एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। फ्रॉम फोर्थ से देखिए, यानी बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी, 80 डिग्री होगा कहाँ से, फ्रॉम फोर्थ से। दैट मीन्स क्या, एंगल बी ए डी देखिए, कौन सा एंगल, बी ए डी, यानी ये एंगल प्लस एंगल ए बी सी यानी ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। दैट मीन्स क्या कि ए डी पैरेलल टू बी सी, क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, और अगर को इंटीरियर एंगल का सम कितना है 180 है, को इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो जो लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं। दैट मीन्स ये इम्प्लाई करता है, दैट इज, लिख दीजिए, सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ए डी पैरेलल टू बी सी। पार्ट फर्स्ट प्रूफ। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, अगला जगह नहीं है तो हम सेकंड पार्ट क्या करते हैं, इसको मिटा के करवाते हैं। देख लीजिए एक बार, ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें जब हम बी ए और सी डी को प्रोड्यूस करते हैं तो एट पॉइंट ई पर मिलता है, एट पॉइंट जब ई पर मिलता है तो ई ए इक्वल टू ई डी सामने रिजल्ट आता है। अगर ई ए इक्वल टू ई डी है, दैट मीन्स ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। देखिए एक तरह से देखिए तो ए डी ई क्या बनना है, एक ट्रायंगल बनना है ना, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी, ए इक्वल टू ई डी है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम इस दोनों एंगल्स को क्या बोल दिए, एक्स बोल दिए। फिर क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी, अगर हम जनरली बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स क्या, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी हम लिखे 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लें, कितना है 180 डिग्री, और किसकी, बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। फिर हम ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी लिखे हैं। देखिए एंगल सी या सी डी ये जो भी होगा 180 डिग्री, सी डी हमारा यहाँ पर एक्स है, यहाँ से हम एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लिए, यानी इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब फिर हम दोनों एंगल आपस में क्या कर दिए, इस दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिए, हम सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो हमको मिल गया एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये दोनों एंगल हमको आपस में क्या मिल गए हैं, इक्वल मिल गए हैं। तो हम फ्रॉम फर्स्ट से बी सी डी की जगह एंगल ए बी सी रख दिए, क्या रख दिए, एंगल ए बी सी रख दिए, यानी इन दो एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल्स क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। अगर को इंटीरियर एंगल्स आपस में, या एडजेसेंट एंगल भी हम बोल सकते हैं,
कोई इंटीरियर एंगल एडजेसेंट एंगल है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, दैट मीन्स AD पैरेलल टू BC पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, AD पैरेलल टू BC हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगला हमको प्रूव करना है क्या कि EC इक्वल टू क्या है, EB है, EB इक्वल टू EC है, दैट मीन्स हम ये लोग अगले पार्ट में देखते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्योंकि भाई जगह नहीं है, मजबूरी है तो आगे करना पड़ेगा। थोड़ा यार मेरा बड़ा लिखने की आदत है, इसीलिए भर जाता, नहीं तो हो जाता है इसी पार्ट में, तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। तो ठंडी में पता नहीं कि मिटता नहीं है। अरे यार वो भी मिटा दिया, चलो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको गिवन क्या है कि ED इक्वल टू EA है, ED इक्वल टू क्या है हमको गिवन है, EA है। चलो वो तो है, छोड़ दो उसको। हम लोग अभी हम लोग ने क्या प्रूफ किया, ये पार्ट सेकंड है। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि AD पैरेलल टू क्या है, BC है, AD पैरेलल टू क्या है, BC है, AD पैरेलल टू BC है। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो एंगल ECB इक्वल टू एंगल ECB इक्वल टू एंगल EDA, एंगल ECB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल EDA। कौन से एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण जिसे कहते हैं। दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन काटती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होते हैं, वो एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। यही यहाँ हो रहा है, देखिए ध्यान से फिगर देखिए, AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू क्या, सॉरी AB पैरेलल टू CD है, और BC क्या कर रहा है, इसको काट रहा है। अगर मैं ये बनाऊं फिगर, देखिए ऐसे, अब इसको आप बड़ा भी हो सकता है, तो ये एंगल और ये एंगल आप ऐसे देखिए, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये एक्सटीरियर है, एंगल इंटीरियर है, ठीक, आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसा करता हूँ, आप लोग करस्पॉन्डिंग एंगल जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, नीचे वाले में एंगल EBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल EAD, करस्पॉन्डिंग एंगल। प्रूव क्या करना है हमको, EB इक्वल टू हमको प्रूव करना है EC। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो आपस में भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल ECB इक्वल टू एंगल EBC, दैट मीन्स ये इम्प्लाई कर जाएगा EB इक्वल टू क्या है, EC, दैट इज लिख दीजिए EB इक्वल टू क्या है, EC, हमको प्रूव करना है। ट्रायंगल EBC क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलस ट्रायंगल। क्योंकि क्या है, इसके दो साइड्स इक्वल है, EB इक्वल टू EC है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस, कोई मतलब नहीं, हमको प्रूव क्या करना था, EB इक्वल टू EC। बस यही आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपस में इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है,
तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे, अब इतना लिखा नहीं जाता, आप फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से लिख दीजिए सही जो कितना लिखेंगे। तो देखिए ई सी बी इक्वल टू क्या है, ई डी ए। अच्छा, और ई बी सी इक्वल टू किसके हैं, एंगल ई ए डी के। ई बी सी इक्वल टू है एंगल ई ए डी के, ई ए डी, ई ए डी, ई डी ए, दोनों ई डी और तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ई ए डी और ई डी ए। ई सी बी इक्वल टू है ई डी ए के और ई बी सी इक्वल है ई ए डी के। तो अब देखिए ई सी बी इक्वल है ई डी ए के यानी ई डी ए के, और ई बी सी इक्वल है ई ए डी के, और ई ए डी और ई डी ए ये दोनों आपस में इक्वल है। भाई अभी हम लोग पढ़े कि ई डी इक्वल टू क्या है, ई ए है, हमको गिवन है, इसका मतलब ई डी ए इक्वल टू क्या है, ई ए डी इक्वल है। तो अगर हम लोग ई डी ए को क्या लिख सकते हैं, ई ए डी लिख सकते हैं, और ई ए डी को क्या लिख सकते हैं, ई बी सी लिख सकते हैं। इसलिए ई सी बी इक्वल टू क्या है, ई सी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ एक चीज़ ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्या कि एंगल ई ए डी इक्वल टू क्या है, एंगल ई डी ए। अभी पहले पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, प्रूव किए हैं। मैं यहाँ रिजल्ट करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए एंगल ई सी बी इक्वल टू है किसके, एंगल ई डी ए। ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ई सी बी इक्वल है एंगल ई ए डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। और ई ए डी किसके इक्वल है, एंगल ई बी सी के, यानी ई सी बी इक्वल है किसके, एंगल ई बी सी के। यही हम लोग ने क्या लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, कि ई सी बी इक्वल है किसके, एंगल ई बी सी के, ई बी इक्वल टू ई सी, बस और कुछ नहीं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए आप लोग, तब तक के लिए जय हिंद।